शांति। ब्रह्मा बाबा ने कहा, ऐसा समय आने वाला है, ऐसे आने वाले हैं जो कहेंगे हमारा इतना सारा सोना पड़ा है, इधर ढेर लगाएंगे, इधर ढेर लगाएंगे। कहेंगे बाबा ये रख लो ना। तो बाबा क्या कहेगा, क्यों रखें? पता है इसका रिटर्न कितना देना पड़ेगा? कहना, बाबा से बात करना, और जो आपने संकल्प किया है कि अगर ड्रामा में होगा तो होगा और अगर ड्रामा में नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे तो बहुत बच्चे आने वाले हैं। बाबा इतनी सारी ज़मीन रख लो ना, हमारी क्या काम की। तो बाबा क्या करेगा, अपने को क्या करना है रख के, नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए ऐसे बच्चे आने वाले हैं अपनी संभाल करनी, क्योंकि अब माया धन के रूप में भी आएगी, क्योंकि बाबा इस चीज़ से परीक्षा ले लेगा। ध्यान रखें, ऐसे रखो कि यह पेट ये शरीर का है और ये 2 रोटी चाहता है, बस इतना ही। ऐसा नहीं है कर्म नहीं करना, कर्म से पीछे नहीं हटना। कर्म है तो फल है और फल है तो कर्म है। कर्म के बिना कोई फल नहीं। आपका कर्म सर्वश्रेष्ठ होगा तो फल भी इतना ही सर्वश्रेष्ठ होगा। लेकिन लालच बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है बच्चों, बाबा को हीरो चाहिए ना, और हीरे चाहिए, सच्चे हीरे। झूठे हीरे तो अब देखना आने वाले समय में ऐसे बिखरे फिरेंगे। ये हीरा कितने करोड़ का होगा? पहले तो लाख का होता था, 1000 का होता था, कितने करोड़ का हीरा होगा? 2 करोड़ का, 4 करोड़ का, 10 करोड़ का। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, अपन इनकी दृष्टि में ये पत्थर हैं, हीरे नहीं हैं। पत्थरों का क्या करना है? जब अपन को पता है हमारे संस्कार ही हीरे हैं और एक हमारा बाबा और हम ही हीरे हैं, सच्चे हीरे हैं, पत्थरों का क्या करेंगे अपन? कुछ नहीं काम के। हाँ, इतना करो जो परिवार चले। बाप का घर चल रहा है, बस भूखे तो नहीं मर रहे हैं, कपड़ा मिल रहा है ना, खाने को मिल रहा है ना। बस अपने कर्म से पीछे नहीं हटो, बिल्कुल नहीं। देखो, सबसे बड़ा कर्म रोज़ मुरली सुनना, ओम करना और बाप को याद करना। सबसे बड़ा कर्म रोज़ मुरली सुनना, ओम करना और बाप को याद करना। ये सबसे बड़ा पहला कर्म ये है। इसका तो आप बच्चों को इतना मिलेगा, सत्युग में इतना मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा, उस जन्म में भी मिलेगा, 21 जन्मों में मिलेगा। और स्थूल कमाई है, बल करो, मना नहीं है, करो, लेकिन टेंशन में आकर नहीं। अरे उस टाइम, अपन के टाइम में घर में अगले टाइम का भोजन नहीं था, फिर भी अपन को कोई टेंशन नहीं था। भाई बाबा 300 बच्चे कैसे खाना खाएंगे? नहीं, बच्चे किसके हैं? मैं किसका हूँ? तो फिक्र किसका है? मैं क्यों करूँ फिक्र? मैं तो बेफिक्र हूँ। बच्चे बाप के हैं, खिलाए बाप या भूखे रखे बाप। मैं क्यों फिक्र करूं? मेरा कुछ है ही नहीं जो मैं फिक्र करूं। सब कुछ तो उसका है, उसने ले लिया। तो फिर उस टाइम भोजन नहीं था, तब भी बेफिक्र थे। इस टाइम घर पे पूरा 2 मास का भोजन पड़ा होगा, पर टेंशन सबसे ज़्यादा होगा। तो भी टेंशन, 2 मास का भोजन पड़ा है, रखा है, 6 मास का भी पड़ा है, 10 मास का भी पड़ा है, फिर भी टेंशन। तो ये क्या बाप पर निश्चय की निशानी है? और तो छोड़ो, अज्ञानी तो करेंगे, वो अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन जो बाप के बच्चे हैं, जो पक्के पक्के कहते हैं हम एकदम पक्के हैं, यह कौन सा निश्चय है जो बाप को छोड़कर बाहर भटके? जिसको बाप पर निश्चय नहीं, उनको खुद पर भी निश्चय नहीं है, तो छोड़ देना। क्यों कहते हैं हम समर्पण है, समर्पित है? नहीं है कुछ। जब बाप पर विश्वास नहीं,
कि मेरा बाबा सब कुछ ठीक करेगा। इसलिए तो कहते हैं दाल रोटी उसको ही दूंगा। क्या कहते हैं बाबा? सच्ची दिल, बड़ी दिल, और सबसे बड़ी बात दृढ़ संकल्प, निश्चय बुद्धि। मेरा बाबा मेरा ध्यान रखेगा, मेरा बाबा मुझे भूखा नहीं मरने देगा। ऐसा नहीं ऐसे आराम से सोते रहो बाबा दाल रोटी देगा, ऐसे नहीं। कर्म करना है, कर्म, बस। ऐसे भाई लेटे रहो, अगर कर्म नहीं किया, कहते हैं ना भाग्य क्या है, कर्म आप कर रहे हो तो भाग्य भाग कर आएगा। अगर कर्म से पीछे कदम हटाया तो यहाँ आने वाला भाग्य भी भाग जाएगा बाहर। बोलेगा ये तो आलसी अलबेलेपन वाला है, लापरवाही में पड़ा रहता है, सब कुछ देगा तो मैं तो जाता हूँ। इस दृष्टि पे आई क्यों? कर्म करने। इस शरीर में आई क्यों? कर्म करने। दृढ़ निश्चय, मेरा बाबा मेरा ध्यान रखेगा। दूसरा है कर्म। कई बच्चे कहते हैं हम जब से बाबा के बने हम पूरे लुट गए हैं। कई कई बच्चों की शिकायत भी आती है क्योंकि आपको बाप पर निश्चय ही नहीं है, कभी भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया है। बोलते ना कई बच्चे, बाबा हम तो सिर्फ आपके हैं, ये तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, यही कहते ना। तो बाबा कहते हैं चलो धन इधर रख दो फिर बताओ। तो कहते हैं हम तो बाबा के बनने के बाद लुट गए। मतलब वो कहने मात्र धन था, कहने मात्र तन था। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय बुद्धि, एक मेरा बाबा बस। उस टाइम कोई कहते थे बाबा ये धन आपका है। हाँ बाबा कहते ये बाप का है, तो इसको भल गीता पाठशाला खोलो, ज्ञान सुनाओ, लोगों का कल्याण होगा, लगाओ भल। ऐसा नहीं कि सब इधर दे के जाओ। बाप ने कभी किसी को डायरेक्शन नहीं दिया कि सब अपना धन लेके जाओ और इधर दे के जाओ। बाबा कहते हैं भल आप एक हिस्सा रखो, अपना शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, बच्चों को खिलाओ। जब सब इधर रख जाएंगे तो उधर बच्चों को क्या खिलाएंगे? बाबा हम इधर ही रह लेते हैं। तो अगर रहते हैं तो सारा बुद्धि कहाँ जाएगा? धन में ही जाएगा कि ये मैंने ही दिया है। भल थोड़ा करें, 1% करें, भल 1% करें पर समर्पण से करके भूल जावें कि किया है कुछ, ठीक है। इसलिए हाँ, पर जिनके बच्चे नहीं हैं कहते हैं बाबा कुछ नहीं अपने पास, अपन सफल करना चाहते हैं तो बात अलग है। जो बच्चों को ऐसे छोड़ के और सब कुछ ऐसे देते हैं तो क्या होगा? ये पुण्य नहीं होता। बच्चों को तो छोड़ दिया। लेकिन कोई बच्चे कहते हैं कि बाबा आपने भी तो ऐसे किया। बाप आए इतना बड़ा विश्व का मालिक बना रहे हैं तो क्या नहीं करेंगे। और बाप ने ऑफ़र दिया, सभी को चांस दिया, हर एक आत्मा को, परिवार को नहीं छोड़ा, परिवार को साथ में लेके चले। पर परिवार छोड़ के जा रहा है तो क्या करेंगे? अपन ने तो नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा। भले अपन को सबने छोड़ दिया हो, लौकिक ने छोड़ दिया, चले गए छोड़ के, अपन ने तो नहीं छोड़ा, भूखा तो नहीं मरने दिया। रहे या भूखा मरे अगर और ज़्यादा लालच करते हैं तो कोई बाहर जाकर कमावे खावे। पेट क्या मांगता है? 2 रोटी मांगता है। अच्छा बच्चों, ठीक है, फिर मिलेंगे। सभी बच्चों को मीठा मीठा याद प्यार। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। संगम युग है, आने वाला समय भी विशेष अटेंशन, निश्चय बुद्धि, मेरा बाबा बैठा है, बस ठीक है। ओम शांति।